हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गानी डिस्कशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। सो फ्रेंड्स, क्या आप भी प्रेग्नेंट हैं और आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है कि क्या आपका होने वाला बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है? अक्सर ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान इस बात की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि वो किस तरह से पता लगाएं कि उनके पेट में जो पल रहा बच्चा है वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। सो फ्रेंड्स, जेंडर को प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन हमारे कुछ बड़े कुछ ऐसी बातें बताते हैं, कुछ ऐसे साइंस बताते हैं कि जिनको देख के वो कहते हैं कि हाँ भाई, आपको लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं भी कुछ ऐसे ही साइंस के बारे में बात करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ, जो कि हमारे बड़े कहते हैं कि अगर ये वाले सिम्टम्स आप में आएँ तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को पूरा लास्ट में देखिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर पे है प्रेग्नेंट वुमेन का जो पेट की शेप। अगर तो प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन का पेट जो है वो भारी है और नीचे की तरफ लटका हुआ है, तो ये इस बात का साइन हो सकता है कि आपका होने वाला बेबी बॉय है। दूसरे नंबर पे फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो हार्मोन्स चेंजेस बहुत ज़्यादा आती हैं। इसके साथ साथ आपकी ब्रेस्ट में भी चेंजेस आती हैं। आपकी ब्रेस्ट हैवी हो जाती हैं क्योंकि आगे जाके आपने डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग भी करवानी होती है। सो फ्रेंड्स, अगर तो प्रेगनेंसी के दौरान राइट साइड वाली ब्रेस्ट का साइज़ ज़्यादा है लेफ़्ट साइड से, यानी कि राइट साइड वाली ब्रेस्ट ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो इसका यही मतलब समझा जाता है कि शायद आपका होने वाला बेबी बॉय है। तीसरे नंबर पे फ्रेंड्स, हाथों और पैरों को देख के भी इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके पैर जो हैं वो ठंडे रहते हैं और आपके हाथ जो हैं वो बहुत ज़्यादा रूखे और ड्राई ड्राई से रहते हैं, तो ये भी इस बात का साइन हो सकता है कि आपका होने वाला बेबी बॉय होगा। नेक्स्ट जो है वो है स्किन। आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो गई है, आपकी स्किन में कोई किसी भी तरह के कोई डलनेस नहीं आए हैं, तो इसका भी मतलब होता है कि आपका बेबी जो है वो बॉय हो सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि जो बेबी गर्ल अगर आपको होने वाली होती है तो वो आपकी सारी ब्यूटी ले लेती है। ऐसे में आपके एक्ने वगैरह निकलती हैं और आपकी स्किन बहुत रफ और डल सी हो जाती है। तो इसलिए माना जाता है कि अगर आपके बेबी बॉय होने वाला हो तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग रहती है, फ्रेश रहती है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है बाल। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके बाल घने हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, तो इसे भी एक तरह से साइन माना जाता है कि आपके यहाँ बेबी बॉय होने वाला है। नेक्स्ट बात आती है, प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखा होगा कि आपके पेट पर एक ब्लैक सी काली सी लाइन बन जाती है। अगर तो वो लाइन जो है वो जस्ट से नीचे तक बिल्कुल सीधी है, तो ये भी इस बात का साइन होता है कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। नेक्स्ट जो बात आ जाती है वो है बेबी के दिल की धड़कन की। जब आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाती हैं तो उस पे आपके बेबी की धड़कन लिखी जाती है। तो माना जाता है कि अगर बेबी के दिल की धड़कन जो है वो 140 140 से कम आए, तो इसको भी एक तरह से साइन माना जाता है कि आपका होने वाला बेबी जो है वो बॉय हो सकता है। नेक्स्ट जो बात आती है वो है मॉर्निंग सिकनेस की। जैसे कि आपको पता ही होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान मॉर्निंग सिकनेस का इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस जो है वो बस थोड़ी बहुत रहती है, थोड़ी देर के बाद आपको ठीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा आपको प्रेगनेंसी के दौरान ये मसला नहीं रहता है, तो इसका भी ये मतलब हो सकता है कि आपका होने वाला बेबी बॉय है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, आपके खाने पीने की हैबिट्स से भी इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें खाने की क्रेविंग्स होती हैं, लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा तीखा और चटपटा और नमकीन खाने का दिल करे, तो ये भी इस बात का साइन हो सकता है कि आपका होने वाला बेबी बॉय होगा। सो फ्रेंड्स, मैंने ये जो चीज़ें आपको बताई हैं, आल्दो ये प्रूवन नहीं है, लेकिन इनसे आप किसी हद तक अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपका जो होने वाला बेबी है वो बॉय हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने प्रेगनेंसी के दौरान इनके अलावा और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें सुनी हैं जिससे कि आपको कहा गया हो कि आपका बेबी बॉय है या गर्ल है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग तो लड़का हो या लड़की, उसका हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए हमारी जो प्रायोरिटी है वो यही होनी चाहिए कि हमारा जो बेबी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हेल्दी हो। तो हेल्दी बेबी के लिए आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, आपने स्ट्रेस फ्री रहना है, खुश खुश रहना है और खुशी खुशी से अपनी प्रेगनेंसी को इंजॉय करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।